बीपीएससी 70वीं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया है। बीपीएससी परीक्षा 70वीं में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा लगभग 90 दिनों तक प्रदर्शन किया गया। पटना हाई कोर्ट में मामला गया। पटना हाई कोर्ट से याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई और आज सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका को खारिज कर दिया गया। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले को सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा ये याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर करने वालों ने कई बड़े वकीलों को उतारा था, लेकिन वो कोई ठोस तथ्य या सबूत पेश नहीं कर पाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के द्वारा कई बड़े वकीलों को उतारा गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस सबूत को पेश नहीं किया गया, जिसके कारण याचिका को खारिज कर दिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने की। बेंच ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पेपर लीक का जो आरोप लगाया गया है उसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दीपांकर दत्ता और मनमोहन की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिसके कारण इस याचिका को खारिज किया जाता है। कोर्ट में हुई सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश और कॉलिन गोसाल्वेंस याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में व्हाट्सएप मैसेज और कुछ वीडियो क्लिप्स प्रस्तुत किए, जिसमें दावा किया गया कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ और कुछ परीक्षा केंद्रों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से उत्तर बताए गए। हालांकि बेंच ने इस डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वीडियो क्लिप्स को देखा और उसमें कोई ठोस आधार नहीं पाया गया। याचिकाकर्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ मैसेज और कुछ वीडियो क्लिप्स को पेश किया गया, लेकिन उस वीडियो क्लिप्स में कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी आरोप केवल एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिषद से संबंधित है, जहां पहले ही पूर्ण परीक्षा कराई जा चुकी है। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के आरोपों के अनुसार सभी पेपर लीक तब हुआ जब उम्मीदवार परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि याचिका दायर करने वालों की वकील अंजना प्रकाश ने इस पर असहमति जताते हुए कहा कि जब संपूर्ण प्रक्रिया संदेह के घेरे में है तो फिर से परीक्षा कराना जरूरी है। बिहार सरकार और बीपीएससी की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि परीक्षा में 4 सेट थे और प्रश्नों को मिलाकर दिया गया था। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता गोसाल्वेंस ने कहा कि लगभग 24 प्रश्न कोचिंग संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इस पर कोर्ट का कहना था कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसा सामान्यतः होता है और कई बार मॉक टेस्ट के प्रश्न असली परीक्षा में आ जाते हैं। जस्टिस मनमोहन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि कैंपस लॉ सेंटर में डुगडुगियों की बिक्री होती थी और 90% प्रश्न भी वहीं से आ जाते थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुल 150 में से केवल 2 प्रश्न मॉक पेपर से हूबहू मिल गए थे, जबकि गोसाल्वेंस ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि कई प्रश्न कोचिंग सामग्री से मेल खाते थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमोहन ने कहा कि उम्मीदवारों की असुरक्षितताओं का लाभ उठाया जा रहा है। हर कोई एक दूसरे की चिंताओं से खेल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल कोई भी परीक्षा बिना विवाद के पूरी नहीं हो पा रही है।
हम हर किसी को संदेह के नजर से देख रहे हैं। बता दें कि इस मामले की शुरुआत तब हुई जब याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और बीपीएससी की 70वीं परीक्षा रद्द कराने की मांग की थी। उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया की जांच के लिए एक बोर्ड गठित करने की भी मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें पटना हाईकोर्ट जाने को कहा था। मार्च में भी पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मुख्य परीक्षा कराने की अनुमति दे दी गई थी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 5 लाख उम्मीदवारों ने 900 से अधिक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी थी। विवाद तब शुरू हुआ जब आयोग ने केवल बापू परीक्षा परिषद में परीक्षा देने वाले लगभग 6000 उम्मीदवारों की पुनर्परीक्षा कराई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने की मांग की थी। बता दें, बीपीएससी 70वीं परीक्षा गड़बड़ी को लेकर छात्रों के द्वारा लगभग 3 महीने तक आंदोलन किया गया। गर्दनीबाग में छात्रों के द्वारा धरना दिया गया। पटना के सड़कों पर भी छात्रों के द्वारा हंगामा किया गया, लाठियां भी चली। छात्र अपने मांग को लेकर अडिग रहे। विधानसभा मार्च तक भी छात्रों ने किया। यहां तक कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के साथ प्रशांत किशोर भी आए। हालांकि सभी याचिका को खारिज करते हुए पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी 71वीं परीक्षा करवाने की अनुमति दे दी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी 70वीं परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर सभी याचिका को खारिज करते हुए कहा गया कि जो भी सबूत कोर्ट के समक्ष पेश किए गए हैं उस सबूत में ऐसा कुछ ठोस नहीं मिला है जिससे ये कहा जाए कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।